गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार सभी को, मेरे प्यारे बच्चों। सभी सुरक्षित हो घर में? गुड। अब हम आज संचयन कक्षा 10वीं के संचयन, आप लोग सभी कक्षा 10वीं के 10th क्लास के हो, तो इसमें संचयन जो टेक्स्ट बुक है आप लोग के पास, संचयन का जो फर्स्ट लेसन है पार्ट 1, क्या है वो? पार्ट 1 हरिहर काका। क्या है पार्ट? हरिहर काका। और उसके लेखक कौन है? मिथिलेश्वर। ओके, हरिहर काका के बारे में बताया गया है मिथिलेश्वर जी। तो मैं इससे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कभी गांव गए हैं? कोई गांव एरिया जो अभी तो सिटी एरिया में रहते, कोई गांव जहाँ दादा दादी रहते हैं है ना, या नाना नानी रहते हैं, ऐसे कोई गांव एरिया में गए हो जहाँ देखे हो कि किस तरह का माहौल है? क्या आप जानते हो गांव का कोई माहौल? आप बता सकते हो किस तरह का रहता है गांव का माहौल? कैसे रहते हैं लोग वहाँ पर? जानते हो कैसा रहता है? लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, या फिर आस पड़ोस में कुछ होता है तो बातें करते हैं, है ना? थोड़ी सी बात की पतंगड़ बनाते हैं। लोगों का आदत रहता है कि कुछ भी हो तो चार लोग आके बातें करते हैं, ठीक है? तो इस तरह के एक गांव में एक व्यक्ति थे हरिहर काका, ठीक है? तो हरिहर काका के बारे में मिथिलेश्वर जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं हरिहर काका के बारे में मिथिलेश्वर जी? कि हरिहर काका जो है वो है ना, यहाँ पे देखो बताना चाहूंगी मैं। हरिहर काका कौन है? ये हरिहर काका, ठीक है? और हरिहर काका जो कथानायक है, कथानायक कौन है? मिथिलेश्वर, है ना, कथानायक। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध था? है ना, हरिहर काका और कथानायक के बीच संबंध। हरिहर काका और कथानायक के बीच में क्या संबंध था? हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कथानायक जी कह रहे हैं, है ना, लेखक कह रहे हैं कि मैं अभी अभी लौटा हूँ, कल भी उनके यहाँ गया था। जो लेखक है वो कह रहे हैं कि मैं कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल भी कुछ कह सके और ना आज। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जो हमेशा बातचीत करके बताते रहते हैं, कह रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। इन दोनों के बीच में जो संबंध था कथानायक, तो ये क्या संबंध था मैं बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन जब कथानायक हरिहर काका के पास पहुंचे, है ना, तो पहुंचकर पूछे कि क्या हो गया है आपको? फिर दोनों बहुत देर तक बैठी रहे, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए हुए बैठे हुए थे। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनस्थिति में वो जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती है, मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब जो कुछ उनके दिल में दुख है ना, जो दुख है, वो दुख जो वो सह रहे हैं, उस चीजों को वो बयान नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे कथानायक पूछ रहे हैं तो नहीं पता है, आंखें नीचे कर ली, सर झुका लिए, लेकिन जैसे ही उनकी जो स्थिति बता रही है उससे पता क्या चल रहा है कि वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक है। दोनों के बीच का संबंध मैंने बताया, है ना? तो दोनों के बीच में क्या संबंध है कि हरिहर काका जो है वो जिन लोगों में सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं, उसमें हरिहर काका भी एक है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक, है ना, हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण है ना? तो क्या व्यवहारिक और कारण है? ये आसक्ति है, तो है लगाव। एक में आसक्ति, ये नहीं होता है लगाव, ठीक है? तो ये आसक्ति के मतलब उनके बीच में, उनके साथ में, हरिहर काका के साथ इस तरह का लगाव क्यों है? उसके दो प्रमुख कारण बता रहे हैं।
लेखक का जो है हरिहर काका के साथ जो लगाव था, उनके बीच में जो संबंध था, है ना, तो यहाँ लिखा है ना, मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण थे। मतलब क्या कारण थे इनके लगाव का? उनमें प्रमुख 2 कारण है। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, हरिहर काका जो थे उनके पड़ोस में रहते हैं। और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। पहला कारण क्या था कि वो पड़ोस में रहते थे, और दूसरा कारण क्या था कि उसकी माँ बताती है, मिथिलेश्वर जी की माँ बताती है कि उन्हें बचपन में बहुत दुलार करते थे, कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक बेटा अपने बच्चों को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे, लेखक को, है ना। कह रहे हैं कि एक पिता जो अपने बच्चों को प्यार करता है, ठीक उसी तरह से हरिहर काका भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझे बचपन में अपने कंधे पर बैठाकर खिलाया करते थे। तो ये 2 कारण था जिसकी वजह से उनके हरिहर काका के प्रति बहुत अधिक लगाव था मिथिलेश्वर जी का। हरिहर काका ने भी मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो, है ना। मझधार ये होता है जल प्रवाह या भवसागर के मध्य, जल प्रवाह हो, ये पानी बह रहा है, उसके बीचों बीच में फंसी हो, है ना। ऐसे उस पर सवार लोग चिल्ला कर भी अपनी रक्षा ना कर सकते हो, क्योंकि वह उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाती है, मतलब डूब जाती है, लुप्त हो जाती है, किसी को सुनाई नहीं देता है। अतिरिक्त कर ही क्या सकती है, मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिरा है। समझ में क्या बता रहे हैं? हरिहर काका का कथानायक के प्रति क्यों लगाव था? क्यों लगाव था? हरिहर काका कौन थे? कथानायक कौन थे? तो हरिहर काका जो थे वो कथानायक जो थे उनके बीच में क्या संबंध था कि उनके बीच में उनके प्रति क्यों आसक्ति था? इसके 2 कारण है ना। क्या कारण है? पहला कारण है कि वो दोनों पड़ोसी थे, नहीं बस दोनों, ठीक है। और दूसरा कारण जो मेन इम्पोर्टेंट है क्या है कि लेखक की माँ बताती है उन्हें कि जो हरिहर काका है ये उम्र में बहुत बड़े थे लेखक से, लेकिन फिर भी जो छोटे थे जब लेखक, तो उसे उठाकर अपनी गोद में खिलाया करते थे, अपने साथ कंधे पर बैठा के खिलाए, है ना। और उसके साथ में और बताया गया कि हरिहर काका किसी और से इतना प्यार नहीं करते थे, किसी से बातें नहीं करते थे, सिर्फ इनसे ही ज्यादा लगाव था हरिहर काका को भी, तो इनसे ही ज्यादा प्यार करते थे, इनसे बातें करते थे, बहुत ज्यादा अपनी हर प्रकार की बातें दिल की हर दुख दर्द को शेयर करते थे। किसके साथ? लेखक के साथ। इस दोनों के बीच का यह संबंध था। यह है आप लोगों को समझ में। अब उसके बाद है हरिहर काका जो है इसमें एक बताती फिर ठाकुर बारी। अब है ठाकुर बारी का इतिहास। मुझे ये बताइए कि आप लोगों के गांव में या फिर अभी जहाँ रहते हो वहाँ के मंदिर और मस्जिद है? मंदिर है, मंदिर जाते हो आप लोग, है ना। किस प्रकार के लोग आते हैं मंदिर? बहुत सारे लोग आते हैं मंदिर। अभी देखियो नया कहीं कोई और मंदिर बनते देखियो आप लोग, नहीं देखियो। यहाँ कहीं भी जैसे बना है हमारे कोरकुंडा स्कूल के पास में ही राम नारायण, है ना। तो इस तरह के जो मंदिर बने हुए हैं, तो ये मंदिर में जो है भक्त लोग जो है जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ठाकुर बारी यहाँ कहीं और कुछ नहीं है, ये मंदिर है, मंदिर के बारे में बताया गया है। ठाकुर बारी पढ़ना पढ़ तो दिखेगा, है ना। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहे तो क्या कहे। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वह मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। हरिहर काका की इस स्थिति में कैसे आप फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुर बारी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ।
क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। ठीक है, तो ये ठाकुर बाड़ी का परिचय दे रहे हैं। हरिहर काका क्यों इस तरह से चुपचाप है। इस बार हरिहर काका को पूछा जा रहा है कि क्या हुआ, तो उसकी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, है ना। तो इसकी क्या एक वजह बताया गया है, ठाकुर बाड़ी। तो ठाकुर बाड़ी का परिचय देना चाहते हैं लेखक हमें। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ पर है, कस्बाई शहर। कहाँ पर, कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। ज्यादा नहीं, वहां पर कितने लोग हैं, 2.5 मतलब 3 हजार के लगभग है वो लोग। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव में पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब है। किनारे में जो पश्चिम है, पश्चिम की तरफ, पश्चिम यानी क्या होता है ना, उत्तर यानी नॉर्थ, दक्षिण यानी वेस्ट, पश्चिम यानी ईस्ट, है ना। ठीक है, तो इसकी तरफ में बहुत बड़ा तालाब है, पश्चिम की तरफ बहुत बड़ा तालाब है। ओके, और गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूर्व में, पूर्व यानी नॉर्थ में ठाकुरबाड़ी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। मैंने कहा ना, ठाकुरबाड़ी और कुछ नहीं है, ठाकुरबाड़ी क्या है, एक मंदिर है। ठाकुरबाड़ी क्या है, एक मंदिर। ठाकुरबाड़ी एक मंदिर है, उस गांव के बीच में एक मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो गांव के लोग जो थे उस मंदिर को क्या कह के पुकारते हैं, ठाकुरबाड़ी। ठीक है, तो गांव के ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, है ना, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं है। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, जो गांव था जहां पर अभी कितने लोग हैं, 3,000 लोग हैं लगभग। तो ये 3,000 लोगों के बसने के पहले ही इतने सारे लोग नहीं थे वहां पर। उसी समय कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना रहते थे। ठीक है, तो इस झोपड़ी में वह सुबह शाम यहाँ ठाकुरबाड़ी की पूजा करते थे। ठाकुरबाड़ी यानी कृष्ण भगवान, ठाकुर जी, है ना। तो इनकी जो है वो दिन रात पूजा करते थे, छोटी सी झोपड़ी बनाकर। एक संत महाराज लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुरबाड़ी जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अब लोग जो थे, वो संत जो थे, उनको और किसी चीज की इच्छा नहीं थी। वो दिन भर भगवान की सेवा करते थे, लोगों से जो कुछ है वो भीख मांग के खा लिया करते थे, मतलब मांग के उनसे जो भी है मांग के खाते थे, या फिर जो भी भगवत प्रसाद चढ़ा जाता था प्रसाद के रूप में वो खा लिया करते थे। ठीक है, तो इस तरह से खाने के बाद वो लोगों ने देखा कि हाँ अच्छा है। कुछ लोगों ने उस झोपड़ी को ना करवा के थोड़ा सा चंदा इकट्ठा किया। चंदा इकट्ठा करना यानी पैसे कलेक्ट करना सबसे। तो पैसे कलेक्ट करके सब लोगों ने एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे से घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इससे जिनको सफलता मिलती वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपये, जेवर, अनाज चढ़ाते। है ना, जाहिर सी बात है, हम जब कोई तकलीफ में रहते हैं तो क्या करते हैं, भगवान से कुछ भी मन्नत मांगते तुरंत। हे भगवान मैं पास हो जाऊं, मैं आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। हे भगवान मुझे आज सर ना मारे, है ना, या हे भगवान आज स्कूल की छुट्टी हो जाए। तो हर चीज में हम भगवान को याद करते हैं। तो लोग भी, जो गांव के लोग थे, वो क्या करते हैं, मांग रहे हैं कि मेरे पुत्र की शादी हो जाए, है ना, या फिर मुकदमे में विजय हो जाए, और घर में मेरी बेटी जो है अच्छे घर ब्याह की जाए। तो इस तरह की हर किसी की अलग अलग मन्नतें होती है। तो ये मन्नतें जो है, मन्नतें मांगते हैं, और अगर मान लो ये मन्नतें पूरी हो जाती तो अब कहा गया है ना कि ठाकुर जी को हम चढ़ाएंगे, फलाना चीज मन्नत होगी तो हमारी ये इच्छा पूरी होगी तो हमें ये चढ़ाएंगे। तो उस चीज को वो चढ़ाते गए। तो इस तरह से चढ़ाते चढ़ाते क्या हुआ, वो मंदिर जो है बहुत बड़ा बन गया, बहुत अमीर बन गया। अधिक खुशी होते तो ठाकुर जी के नाम पर अपने खेत में एक छोटा सा टुकड़ा लिख जाते हैं। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि जिन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते, लड़की की शादी हुई इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी, है ना। तो हर चीज का उनकी सफलता के पीछे उनका एक मानना था कि उनकी जो सफलता है, इस सफलता के पीछे किसका हाथ है,
ठाकुर जी का, कृष्ण भगवान का हाथ है। लोगों के इस विश्वास का ही परिणाम हो कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हो गया। बाकी और कोई चीज का विकास नहीं हुआ, कोई चीज बढ़ा नहीं, है ना, लेकिन मंदिर जो है अच्छा अमीर बनता गया। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी और कुछ थी नहीं। मतलब ये सिर्फ उनके गांव के, इसके आसपास जितने भी गांव थे उन गांव में भी ये सबसे बड़ी मंदिर बन गया। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों का एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग जानते हैं, जैसे तिरुपति में बालाजी मंदिर है ना, शिरडी में साईं मंदिर है, तो इस तरह के जितने भी मंदिर है ये गवर्नमेंट की जो ट्रस्ट में चला जाता है। तो जो पुजारी हैं जो वहां पर काम करते हैं, ये जो भी है ये भी कहाँ से आते हैं, हमको गवर्नमेंट की तरफ से ही आते हैं। तो यहाँ का भी इसी तरह से जो पुजारी और ये है तो इनको तो सैलरी तो अलग मिलती ही है ना। साथ में जो भगवान का था उसमें आधा था इनका ही होता है। तो ठाकुरबाड़ी के जो काम जो करते हैं वो अंदर ठाकुरबाड़ी जी के प्रति जो भक्ति भावना पैदा करता है, धर्म में विमुख हो गए लोगों के रास्ते पर लाना। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती थी। दिन भर जो है भजन कीर्तन बराबर सुनाई देता था। गांव जब भी बाढ़ या सूखे में चपट में आता तो ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। लोग और अन्य ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है, कोई बाढ़ आ गई या कुछ आ गई, मंदिर तो बहुत बड़ा है ना, उसी के सामने टेंट लग जाता है, लोग भजन कीर्तन भी करने लगते हैं, ठीक है। और इसी तरह से लोग जो है जो कोई पर्व त्योहार होता है ये भी ठाकुरबाड़ी से ही शुरुआत करते हैं। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी को ही में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथावाचक करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी यानी होता है ये गेहूं धान निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, जो बोते हैं, खेती बाड़ी करते हैं जो गेहूं धान, तो ये जो बोते हैं बोर के फसल की जो निकालने काटने की जो प्रक्रिया चलता है उसे कहते हैं दवनी। होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है तब ठाकुरबाड़ी के नाम अगमू यानी जो सबसे पहले चढ़ाया जाता है देवता को, है ना, उसको कहते हैं अगमू, से निकाल कर लोग अनाज अपने घर दे जाते हैं। जितना खेती बाड़ी में होता है इसमें से सबसे पहला भाग निकाल कर ठाकुरबाड़ी में भगवान के नाम पर चढ़ाया जाता है और उसके बाद बाकी चीज वो अपने घर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ हो गया था, बहुत गहरा हो गया था। मन और तन दोनों स्तर पर कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यहाँ महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं, है ना। तो ये जो है ठाकुरबाड़ी जो था, लोगों का मानना था कि हम जो है भगवान के पास जाएंगे तो हम जितने भी पाप किए हैं ये पाप जो है समाप्त हो जाएगा, हमारा पाप खत्म हो जाएगा, हमें एक शांति मिलेगी। ऐसा करके लोग सोचकर साधु संतों के साथ प्रवचन सुनने के लिए लोग हमेशा वहां पर जाया करते थे। लेकिन परिस्थितिवश इधर हरियर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया था। पहले वह अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता था। कौन? मिथिलेश्वरी लेखक कह रहे हैं कि जो हरियर काका है वो भी जाते थे ठाकुरबाड़ी में, और कभी कभी उन्हें इतना पसंद नहीं था, ये भी कभी कभी ऐसे चले जाते थे। लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखें नहीं सुहाते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूरी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। ये था ठाकुरबाड़ी का परिचय। ऐसा समझ में
ठाकुरबाड़ी के परिचय में कि ठाकुरबाड़ी जो है एक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। पहले एक संत थे जो एक छोटी सी झोपड़ी बना के रहा करते थे। झोपड़ी में एक भगवान को बैठा के रखे थे। उसके बाद ठाकुर यानी मैंने बताया ठाकुर यानी होता है कृष्ण, बाड़ी यानी से जो छोटी सी झोपड़ी है घेरा लगाया गया था। ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों ने उसे चंदा इकट्ठा किया, गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके उसे मंदिर बनाया गया। उसके बाद लोग मन्नतें मांगे कि शादी हो जाए, मेरी बेटी अच्छे घर में चले जाए, यहाँ मैं केस जीत जाऊं, है ना। तो इस तरह के हर चीज मन्नतें मांगकर उस चीज को उन लोगों ने क्या किया, मन्नतें मांगकर मंदिर को डेवलप करता गया। लोग जो मन्नतें मांगते हैं उसमें ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, जेवर चढ़ाएंगे, पैसे चढ़ाएंगे बोलकर लोग चढ़ाते गए। तो क्या ये सब भगवान लेके जा रहा है ना। मेरा ये प्रश्न है कि अगर हम मन्नत मांगकर भगवान को चढ़ाते हैं तो क्या ये सब लेके जाते हैं भगवान अपने साथ लेकर जाते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जो है लोगों का मानना था और ये भगवान को ही चढ़ा रहे हैं, सोचकर चढ़ाते गए, जिसकी वजह से मंदिर जो है बहुत डेवलप हो गया। इतना ज्यादा डेवलप हो गया कि उसके आस पास के जितने गाँव थे, है ना, उस गांव में भी ये जो ठाकुरबाड़ी था बहुत बड़ा मंदिर कहलाने लगा। और ये जो गांव है ये ठाकुरबाड़ी के नाम से ही जाने लगा। तो इस तरह से ठाकुरबाड़ी का विकास बढ़ता ही गया। और यहाँ के भजन कीर्तन होते थे और जो वहाँ का जो पुजारी रहते थे वो गवर्नमेंट की तरफ से भेजे जाते थे। लेकिन उनको क्या भजन कीर्तन करके अब वो क्या है, बड़ी अम्मा से भोग चढ़ाते, उनको कोई काम धाम तो था नहीं, भोग चढ़ाते भगवान के नाम पर और लोगों को बांटकर अपना भी अच्छे हलवा पूरी सब दिन भर खाते रहते थे। ये था ठाकुरबाड़ी के बारे में। आए समझ में आप लोगों को सबको ठाकुरबाड़ी जी के बारे में?